लिया और उसी तो वो जो गस्सेन जो मारे गए थे, पहला साका और जौहर याद पड़ा भारतीय संस्कृति में सनातन धर्म का बेटे को ये के साथ भेज दिया गया। भारतीय रानी सब सती हुई और गस्सेन का गजबाहू का भाई था सहदेव छोटा, वो कुछ दिन रूल किया, लेकिन वो फिर युद्ध हुआ ताकि उसका भी राजा मारा गया था, बाद में फिर बाहर गया। तो सहदेव युद्ध में मारा गया और गजनी हम लोग के हाथ से बाहर चला गया। लेकिन सालिवान फिर वापस लिया उसको, वापस नहीं लिया, आधा मध्य एशिया को, उज्बेकिस्तान, तुर्किस्तान सब जितना है सबको उसने, खुरासान को सबको लिया। उसके 15 लड़के थे तो 15 लड़के पूरा मध्य एशिया का, रूस का भाग, चीन का भाग सबको ये। और वो इतना बड़ा इतिहास हमारा गर्भ में है, अंधकार में, ये सब्जेक्ट हमारा नहीं। और उसमें सारे ये 12-13 जो राजवंश थे राजपूतों के, वो सबका नाम उसमें है। ऐसा था जब पॉपुलेशन कम रहा हुआ कि ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजपूत, दस तो अलग नहीं थे, 4 भाई हुए, 4 परिवार बढ़ा। जब दायित्व बढ़ा, भोजन चाहिए, रोटी चाहिए, तो सब अपना अपना काम, कोई गौपालन किए, कोई घर बना के की। और वही बाद में क्योंकि उसी में प्रशिक्षित अधिक रहते थे, इसलिए उसी से जाति प्रथा चला, कर्म के आधार पर जाति प्रथा चला। और जाति प्रथा को ब्लड के आधार पर नहीं था, लेकिन एक इंजीनियर का बेटा ज्यादा काम हो सकता है, ज्यादा अच्छा हो सकता है, तो वो एक सिस्टम था। तो वो ये तो बात की बाहर के लोग आए हमारा, तो मैं समझता हूँ समय बहुत अधिक है, सबके हारे एक कमेंट करूंगा इस पर। मेरा ये कहना है कि ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये पेपर है। महाभारत से पहले हमको रामायण से यह पता चलता है कि राम जल समाधि लेने से पहले तो लक्ष्मण से जल समाधि ले लिए, फिर ये तीनों भाई जब जल समाधि लेने से पहले राम अपने दोनों बच्चों और 6 भतीजों को पूरा भारत का राज बंटवारा किया है। भरत के बड़े लड़के का नाम था तक्ष, तक्ष के लिए तक्षशिला बसाया, और छोटा भाई था पुष्कर, उसके लिए पुष्कलावती बचाया। लक्ष्मण के 2 लड़के थे अंगद और चंद्रकेत, उसके लिए अंगावती और चंद्रकांता, उसी सिंध के इलाके में। और सिंध का इलाका भारत का स्वर्ण भूमि था। चाणक्य पाटलिपुत्र का रहने वाला वहां प्रोफेसर था, चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र का रहने वाला वहां राज्य पड़ा और वहां से राज्य स्थापित किया। सारा ये जो मालव गण थे इस सूर्यवंशी क्षत्रियों का, ये पूरा बेल्ट था और वहां से उन्हें विश्व में पूरा भारतीय संस्कृति को फैलाया था। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण आपने ये बात रखी है। उत्तर का वाल्मीकि रामायण का 103 सर्ग से ले 117 सर्ग, जैसे रामायण की घटनाओं में सीता का हरण बहुत बड़ा घटना था, दशरथ का डेथ तो बहुत बड़ा घटना नहीं था। सबसे बड़ी घटना तो आप ये कहें कि चारों भाई राम, कोई विश्वास करेगा कि राम ने समाधि लिया? आज कहेगा हत्या किया। लक्ष्मण ने समाधि लिया सरचू में, चारों भाई, पहले लक्ष्मण ने लिया, वो प्रतिहार थे रामराज की। दुर्वासा का किस्सा आप लोग सुने होंगे, वो समय का बचत के लिए हम नहीं बोल पा रहे, छोड़ दिया हमने। उसी से प्रतिहार वंश चला, कृष्ण जादव वंश चला, राम से कछवाहा, राठौर और ये हजारों साल के 3000 साल तो महाभारत का हुआ और 5500 साल राम का हुआ, 7500 साल का इतिहास तो कुछ झुठला नहीं। वो इसलिए किया, वो हम क्लोज करते कि उनके हिसाब से, बाइबल के हिसाब से ईसा मसीह से 4008 वर्ष, माइंड 4008 वर्ष पहले का कोई सिविलाइजेशन नहीं था। बिल्कुल, नो वन वाज हियर। जब 4008 साल पहले कोई था ही नहीं, तो रामायण के हमारे 8000 साल या 7000 साल की घटना को कैसे मानता? कृष्ण हमारे आज से 5 साल पहले उसको कैसे मानता? फादर बिशप ने कहा कि 4004 साल पहले पृथ्वी जी सृष्टि जी उससे पीछे कैसे? इसीलिए वो, और वो जैन व्यवस्था को विश्वास नहीं किया। जैन व्यवस्था में जो था कुछ, अच्छा जैन व्यवस्था में 153 राजा का जो नाम है, उसमें 8-10 अयोध्या के और मथुरा के राजाओं का नाम है। एडवर्ड, दशरथ, राम, ऐसे करके वो ये जमुनालाल बजाज अख्तर का करके एक बहुत बड़े इतिहासकार 1888 में सिंह क्लेयर का करके वो एस्थेटिक सोसाइटी का ये था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही उत्खनन करवाया था रोमन अंपायर का क्षेत्र,
ये सीरिया और यमन, उसमें निकला था ताम्रपत्र वगैरह, जिसमें था पत्राचार जो ग्रीक के महादेश के बीच में हुआ था कि बहुत बड़ी परेशानी, मतलब बहुत मेहनत के बाद वो राजा दशरथ कोई था जो विजेता था वहाँ का, ग्रीक का, जो कहा कि बहुत परेशानियों के बाद, इतने युद्धों के बाद, इतने साल के बाद मैं अपने पूर्वज राम के राज्य को फिर वापस लिया। उन लोग कह दिया। 1889 में वो रिपोर्ट छपा और वो रिपोर्ट लोग लंदन के म्यूजियम में रखा, जो जर्मनी के पास एक कॉपी है संग्रहालय में और एक अमेरिका के पास, उसको डिस्क्लोज फिर नहीं किया है। उसमें सारा वंशावली सब है। तो बहुत है हरि अनंत हरि कथा अनंता।